गुड इवनिंग एवरीवन। आई होप आपकी पढ़ाई जबरदस्त चल रही होगी। वेलकम बैक टू बुनियाद फाउंडेशन। आज का टॉपिक हम लोग का रहेगा बच्चे फैक्टर। क्या रहेगा? फैक्टर। कल हम लोग डिस्कस किए थे कौन सा चैप्टर बच्चे? यूनिट डिजिट। कौन सा चैप्टर? यूनिट डिजिट डिस्कस किए थे। तो यूनिट डिजिट एक वीडियो में हम लोग समाप्त कर लिए थे। उसका सारा नोट्स आपको चैनल पे या ग्रुप में आपको मिल जाएगा। आज का टॉपिक रहेगा फैक्टर। क्या रहेगा बच्चे? आज का टॉपिक रहेगा फैक्टर। फैक्टर क्या रहेगा? सबसे पहले बच्चे अगर मैं फैक्टर की बात करूं तो फैक्टर का मतलब होता है बच्चे गुणनखंड। क्या होता है? गुणनखंड। फैक्टर का मतलब क्या होता है? खूब ध्यान से देखते जाएंगे, एक एक बातें क्लियर करते जाएंगे। फैक्टर का मतलब क्या होता है? गुणनखंड। क्या होता है विद्यार्थी? गुणनखंड। कोई दिक्कत? कभी कभी फैक्टर की जब भी बातें होती हैं तो इस फैक्टर में दो पॉइंट ऐसे होते हैं जो सारे विद्यार्थी को दिक्कत होते हैं, सारे विद्यार्थी को दिक्कत पहुंचाते हैं। पहले उन दोनों पॉइंट के बारे में हम लोग देख लें। जैसे पहला पॉइंट हो जाएगा मल्टीपल। क्या हो जाएगा? मल्टीपल। पहला पॉइंट क्या हो जाएगा? पहला पॉइंट अगर मैं यहां मल्टीपल लिख दूं, क्या लिख दूं? मल्टीपल। क्या लिख दूं? यानी गुणज। हिंदी क्या हो जाएगा? गुणज। क्या हो जाएगा जी? गुणज। और यहां दूसरा जो पॉइंट लिखा हूं, ये लिखा हूं फैक्टर। क्या लिखा हूं? फैक्टर यानी गुणनखंड। यानी कोई दिक्कत? यानी इसके बारे में जब हम लोग पढ़ेंगे, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि वन का मल्टीपल क्या होता है, तो कहिएगा सर वन का मल्टीपल वन होता है, फिर वन का मल्टीपल टू होता है, वन का मल्टीपल थ्री होता है, वन का मल्टीपल बोलो फोर होता है, और वन का मल्टीपल फाइव होता है, और वन का मल्टीपल ऐसे बढ़ते बढ़ते बच्चे कहां तक जाएगा? इनफाइनाइट। ये मल्टीपल लिख रहा हूं, गुणज लिख रहा हूं। यानी किसी भी संख्या का गुणज उसका टेबल होता है, किसी भी संख्या का गुणज उसका टेबल होता है। वैसे ही अगर दो का मल्टीपल लिखूं तो यहाँ क्या लिख देंगे? वन लिख देंगे। यहाँ क्या लिख देंगे? दो का टेबल लिखना स्टार्ट करेंगे। टू का मल्टीपल नेक्स्ट क्या होगा? फोर, फिर सिक्स, फिर एट, नेक्स्ट 10, 12 डैश 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 कहां तक? वैसे ही थ्री का मल्टीपल लिखना स्टार्ट करूं तो थ्री, सिक्स, 9, 12, 15, 18 डैश 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 इनफिनाइट तक। वैसे ही फोर का मल्टीपल लिखूं तो 4, 16, सॉरी फोर के बाद से क्या हो जाएगा? 8, 12, 16, 20 डैश 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 इनफिनाइट तक। और यदि 5 का मल्टीपल लिख दूं तो 5, 10, 15, 20, 25 डैश 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 इनफिनाइट। वही मैं फैक्टर की बात करूं बच्चे तो आप बताएं वन का फैक्टर मीन्स होता है वन किसके किसके टेबल में आता है? बच्चा वन किसके किसके टेबल में आता है? तो आप कहेंगे वन के टेबल में आता है। और किसी के टेबल में आता है जी? बताइए। टू किसके किसके टेबल में आता है? तो वन के टेबल में आता है और टू के। थ्री किसके किसके टेबल में आता है? वन और थ्री। फोर किसके किसके टेबल में आता है? वन टू। फाइव किसके किसके टेबल में आता है? और सिक्स किसके किसके टेबल में आता है? और सेवन किसके टेबल में आता है? कोई दिक्कत? तो मैंने क्या बताया, कुछ पॉइंट भी इसमें देख ले, कुछ पॉइंट भी इसमें देख लीजिए। यानी ये कहां तक जाएगा बच्चे? एन मल्टीपल तक। कहां तक जाएगा? एन मल्टीपल तक। ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे कहां तक जाएगा? एन मल्टीपल तक। कहां तक जाएगा? एन के मल्टीपल तक जाएगा। एन के मल्टीपल तक जाएगा। कोई दिक्कत? तो
इसका अगर मैं n मल्टीपल का अगर मैं मल्टीपल क्या होता है, n का मल्टीपल किसे कहते हैं, क्या होता है, तो इसमें सीधा सा एकदम जवाब रखेंगे वे संख्याएं। क्या लिखेंगे, बोलो, वे संख्याएं, वे संख्याएं जो n के द्वारा, किसके द्वारा, n के द्वारा, वे संख्याएं जो n के द्वारा पूर्णतः, क्या बच्चे, यानी पूर्णतः विभाजित हो जाए, पूर्णतः विभाजित हो जाए। वे संख्या n वे संख्याएं हैं जो n के द्वारा पूर्णतः क्या हो जाए, विभाजित हो जाए, वे मल्टीपल कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, मल्टीपल कहलाती हैं। यानी आप इसे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कंप्लीटली डिविजिबल बाई n, कंप्लीटली डिविजिबल बाई n, कंप्लीटली डिविजिबल बाई n, कंप्लीटली डिविजिबल बाई n। लेकिन ये संख्या ये क्या होंगी, ये भी कहां तक जाएगा बच्चे, n के फैक्टर तक। कहां तक जाएगा, n के फैक्टर तक जाएगा। और n के फैक्टर तक जाएगा तो इसका गुणनखंड का परिभाषा बोलो, या इसको समझ के लिए जो लाइन हम लिख रहे हैं वह बोलो, क्या कहलाएगा, कि वे संख्याएं, क्या लिखेंगे, वे संख्याएं। क्या लिखेंगे बच्चे, वे संख्याएं, वे संख्याएं, वे संख्याएं जो n को, किसको जी, जो n को क्या कर दे, n को पूर्णतः विभाजित कर दे, 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 पूर्णतः विभाजित कर दे। वे फैक्टर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, फैक्टर। तो मैं यही आपको समझाना चाहा हूं कि बच्चे मल्टीपल वे संख्याएं होती हैं, ये n वे संख्याएं होती हैं जो n के द्वारा, n के मल्टीपल वे संख्याएं जो n के द्वारा पूर्णतः विभाजित हो जाए। आप देखिएगा ये जितनी संख्याएं हैं ये 1 से विभाजित हो रही है ना, यहाँ भी जितनी संख्याएं हैं 2 से विभाजित हो रही हैं, यहाँ भी जितनी संख्याएं हैं n को यही ना माने हैं जी, ये भी n उस संख्या को विभाजित कर रही है, ये 5 भी इन सारी संख्या को विभाजित कर रही है। लेकिन क्या ये 1 को विभाजित कर रही है, तो कर रही है, लेकिन 2 1 को विभाजित कर रही है, 3 1 को विभाजित कर रही है, 4 1 को विभाजित कर रही है, 2 को विभाजित कर रही है। तो मैं वही लिखा हूं कि ये n वे संख्याएं जो n वे संख्याएं, कोई भी संख्या हो, वे संख्याएं जो इस n के द्वारा विभाजित हो जाए वो मल्टीपल कहलाती हैं, और जो n को विभाजित कर दे वो गुणनखंड कहलाती है। समझ में आया कि नहीं? मैं यही कहना चाहता हूं कि वे संख्याएं जो n के द्वारा विभाजित हो जाए वो क्या कहलाएंगी, गुणज कहलाएंगी, और वे संख्याएं जो n को विभाजित कर दे वो क्या कहलाती है, गुणनखंड कहलाती है। कोई दिक्कत? तो वे संख्याएं जो n के द्वारा विभाजित हो जाएं वह गुणज कहलाती हैं, जो n को विभाजित कर दे वो गुणनखंड कहलाती है। आप देख रहे होंगे यहाँ। तो मैं आपसे क्वेश्चन आपसे पूछ लूं विद्यार्थी, अगर मैं आपसे क्वेश्चन कुछ पूछ लूं, जैसे मैं अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लूं कि बताइए 5 इज ए फैक्टर, 5 इज ए फैक्टर ऑफ 10, 5 इज ए फैक्टर ऑफ 10, यानी 5 10 का गुणनखंड है। बोलिए सही है कि नहीं है? 5 10 का गुणनखंड है, बोलिए सही है कि नहीं? बोलो। फिर लिखा हूं 6 is a factor, 6 is a factor of 12, यानी 6 12 का गुणनखंड है। 6 12 का क्या है, गुणनखंड है। 6 12 का क्या है, गुणनखंड है। नेक्स्ट 10 यानी 10 is a factor of
फैक्टर ऑफ 20, फैक्टर ऑफ 20 यानी 10 20 का गुणनखंड है। 10 20 का क्या है? गुणनखंड है। 10 20 का क्या है? गुणनखंड है छूट जा रहा है ना जी, है लगा दीजिएगा, ठीक है क्या करना है, लगा दीजिएगा, गुणनखंड है, ठीक है, और यहाँ भी गुणनखंड है, ठीक। अच्छा ये बताएं, एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या बताएं, 12 इज ए फैक्टर ऑफ 24 यानी 24 का एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है। बोलिए सही है गलत है, अभी मैं समझाऊंगा, सारा सही बनाना लगिएगा। फिर आपसे पूछूं 6 तो हो गया ना, और कोई संख्या ले लो, विद्यार्थी, जैसे मान लीजिए 3 इज ए फैक्टर ऑफ 12, 3 इज ए फैक्टर ऑफ 12 यानी 3 12 का एक गुणनखंड है, 3 12 का एक गुणनखंड है, 3 12 का एक क्या है? गुणनखंड है। 3 12 का क्या है? एक गुणनखंड है। अब मेरे बच्चे में आपसे यही समझाना चाहूँ, खूब ध्यान से देखें, कुछ क्वेश्चन यहाँ लिखा हूँ, देखें। अगर मैं नेक्स्ट लिखूं कि 16 इज ए मल्टीपल, 16 इज ए मल्टीपल ऑफ 4, 16 4 का एक गुणज है, 16 4 का एक गुणज है, 16 4 का क्या है? एक गुणज है, 16 4 का एक गुणज है, 16 4 का एक गुणज है। फिर अगर मैं बोलूं 5 इज ए मल्टीपल, 5 इज ए मल्टीपल ऑफ 10, 5 इज ए मल्टीपल ऑफ 10, 5 10 का एक गुणज है, 5 10 का एक गुणज है, 5 10 का क्या है? एक गुणज है। नेक्स्ट अगर मैं आपसे पूछूं 10 इज ए मल्टीपल ऑफ 2, 10 इज ए मल्टीपल ऑफ 2, 10 इज ए मल्टीपल ऑफ 2 यानी 10 2 का एक गुणज है, 10 2 का एक क्या है? गुणज है। कितना क्वेश्चन हो गया? 3 हो गया। कितना हो गया? 3। वैसे मैं आपसे बोलूं 12 इज ए मल्टीपल, 12 इज ए मल्टीपल ऑफ 12, 12 इज ए मल्टीपल ऑफ 12 यानी 12 का एक गुणज है, 12 का एक गुणज है। कहिएगा सर अब एक एक क्वेश्चन को समझाते हैं बच्चे। जिसमें भी ऑफ लगा है, ये ऑफ क्या लिखा है? 10। क्या लिखा है? ऑफ 10 है। तब किसका फैक्टर ऑफ 10? 10 का फैक्टर बताओ। 1 2 5 10, 1 2 5 10। तो बोला है 5 10 का गुणनखंड है, 5 10 का गुणनखंड है। बोलो 5 10 का गुणनखंड है, यानी 5 10 का गुणनखंड है। ठीक है सर ये सही है। ये क्या है? सही है। ये क्या है? सही है। मैं वही पूछा हूं 6 इज ए फैक्टर ऑफ 12, तो किसका फैक्टर निकालेंगे? 6 का कि 12 का? 12 का। और उसमें ना लगा ना, बोला 12 का फैक्टर ऑफ 12 यानी 12 का गुणनखंड, फैक्टर ऑफ 13 का गुणनखंड, फैक्टर ऑफ 20 का। वो तो पूछ रहा है, बताइए 12 का फैक्टर निकालिए, क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 6 और 12। तब बोला है कि क्या 6 जो है 12 का फैक्टर है? बोलिए सही है गलत? सही। वैसे ही आपसे ये बोला है कि 10 इज ए फैक्टर ऑफ 20, इसका फैक्टर निकालेंगे 10 का कि 20 का? ये 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 10 हो जाएगा और 20। इन सारे के टेबल में 20 आता है। तो बोला है कि 20 क्या पूछा है? 10 ना जी, तो 10 20 का फैक्टर है। यस सर। बोले ये भी सही है गलत है? सही है ना जी। फिर वही बोला है कि फैक्टर ऑफ 20, 12 जो है फैक्टर ऑफ 20 है, यानी 24 है, 24 का फैक्टर तो 12 है। तो आप कहेंगे सर फैक्टर निकालेंगे,
हाँ 24 का फैक्टर निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 2 3 4 6 8 12 और 20। तो बोला है कि 12 जो है 24 का फैक्टर है। ठीक है सर, एकदम है, एकदम है। तो ये भी क्या है, सही है। अच्छा 3 इज ए फैक्टर ऑफ 12, यानी 12 का 3 फैक्टर है, तो कहेंगे 12 का फैक्टर निकालेंगे 1 2 3 4 6 और 12, यानी 3 भी 12 का क्या है, फैक्टर है, सही है। फैक्टर है। तो कोई दिक्कत? अब गुणज में आएंगे। अभी मैं नहीं वाला बता रहा हूं, अभी नहीं वाला अभी बताऊंगा, आप देखते रहेंगे। 16 इज ए मल्टीपल ऑफ 4, यानी बोला है कि 16 इज ए मल्टीपल ऑफ 4। मल्टीपल किसका लिखेंगे बताओ? यही चिन्ह है बच्चे, मल्टीपल ऑफ 4 यानी 4 का गुणज लिखेंगे। मल्टीपल ऑफ 5 का गुणज लिखेंगे। मल्टीपल ऑफ 7 का गुणज। इसमें बताओ गुणज किसका लिखेंगे? 4 का। तो 4 का गुणज क्या होता है? 4 8 12 16 20 24 ऐसे बढ़ते चले जाएंगे ना। इसमें बोला है 16, बताओ 16 4 के गुणज में आया है? बोलिए गुणज है कि नहीं है? वही मैं बोला हूँ 5 इज मल्टीपल ऑफ 10। मल्टीपल किसका लिखेंगे? 10 का। किसका लिखेंगे? 10 का। तो बच्चे 10 का मल्टीपल बताएं। 10 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 40 हो जाएगा और 50 हो जाएगा। जैसे आगे बढ़ते जाएंगे। लेकिन पूछा क्या है? 5। तो बच्चे क्या 10 के मल्टीपल में कहीं 5 दिख रहा है क्या? तो ये गलत है कि सही है? गलत है। क्या है? मैं वही क्वेश्चन एक और पूछा हूँ कि 10 इज ए मल्टीपल ऑफ 2, यानी 2 का मल्टीपल में 10 आता है क्या? तो 2 का मल्टीपल इक्वल 2 4 और 6 8 10 12 14 16 डैश डैश डैश। तो बोलिए आता है कि नहीं आता है? 2 के मल्टीपल में 10 आता है। ये सही है गलत? सही है। सही है गलत? सही है। सही है गलत? सही है। फिर अगर मैं 12 इज ए मल्टीपल ऑफ 12, अब बताओ मल्टीपल किसका लिखेंगे? 12 का। मल्टीपल किसका लिखेंगे? 12 का मल्टीपल बताओ। 12 हो जाएगा, 24 हो जाएगा और 36 हो जाएगा और 48 हो जाएगा, ऐसे ऐसे। तो बोला है कि 12 का मल्टीपल है। तो बोलिए सही है गलत? सही है। सही है ना जी? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है? तो आप ये सारे एग्जाम्पल आप जिसमें भी ऑफ के बाद से लगाओ ना मल्टीपल ऑफ 4, तो मल्टीपल किसका लिखेंगे? हाँ मल्टीपल किसका लिखेंगे? ऑफ के बाद वाला। फैक्टर ऑफ 4, तो फैक्टर किसका लिखेंगे? जिसका भी मल्टीपल कहे तो मल्टीपल लिख देंगे, फैक्टर कहे तो फैक्टर लिख देंगे, और उसमें देखेंगे कि आगे वाली संख्याएं आ रही है कि नहीं है। जैसे मैं आपसे पूछ लूं कि 2 इज ए मल्टीपल ऑफ 4, 2 इज ए मल्टीपल ऑफ 4, तो आप बताइए आप क्या आंसर दे देंगे? कहिए सर मल्टीपल किसका लिखेंगे? 4 का। मल्टीपल किसका लिखेंगे? 4 का। तो 4 का मल्टीपल क्या होता है? 4 8 12 16 20 24 डैश 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 इनफिनाइट। तो बोला है 2 4 के मल्टीपल में कहीं आता है? गलत है। क्या है बच्चे? गलत है। इतना सारी चीजें आपका समझ में आया, तो अब कोई भी आपका कौन मल्टीपल किसका है, कौन फैक्टर किसका है, तब समझा दीजिएगा। गलत नहीं होगा जी। जैसे एक क्वेश्चन पूछ लूं, मान लीजिए मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि 6 इज ए मल्टीपल ऑफ 12, सही है गलत? गलत है। 12 के मल्टीपल में 6 तो आएगा ही नहीं, तो गलत हो जाएगा। फिर आपसे पूछूं 7 इज ए मल्टीपल ऑफ 14, गलत है। 14 के टेबल में 7 नहीं आएगा, 14 के टेबल में 7 नहीं आएगा, ठीक है? 14 के टेबल में 7 नहीं आएगा। अगर मैं आपसे पूछूं 3 इज ए फैक्टर ऑफ 6, 6 के फैक्टर में 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा और 6 आएगा, तो 3 आता है बच्चे? सही है। सही है, ऐसे पहचान लीजिएगा ना। सर। ये आपका घर पे बनाने के तौर पे भी बना लेंगे, और जब ये बनाने बैठिएगा तो बार बार इसी को बनाइएगा। कंसेप्ट क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। कंसेप्ट क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा, ठीक है? कंसेप्ट क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा, ठीक है? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है? तो अब मैं आपसे ये बता दूं, मैं बता दिया हूं कि कोई भी फैक्टर कोई भी मल्टीपल आपसे पूछा जाए, कोई भी फैक्टर कोई भी मल्टीपल आपसे पूछा जाए, कोई दिक्कत है? बता दीजिएगा ना जी। तो आगे बढ़ जाऊं, तो चलिए आगे बढ़ता हूं। कुछ चीजें आपको दिखाना चाहूंगा, और वो चीजें बहुत जबरदस्त है बच्चे। क्या है? बहुत जबरदस्त है, और इसके बारे में एकदम बेहतरीन तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। खूब ध्यान से देखेंगे।
अगर मैं आपसे बच्चे बोल दूं नेचुरल नंबर, क्या बोल दूं? नेचुरल नंबर। मैं आपसे बोल दूं, क्या बोल दूं? नेचुरल नंबर आपसे बोल दूं, तो आप कहेंगे सर नेचुरल नंबर वे संख्याएं होती हैं जो कहां से स्टार्ट होता है? बोलो। वन से, यानी प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं बच्चे? प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं? प्राकृत संख्या। वे संख्याएं जो एक से शुरुआत हो, किससे शुरुआत हो? एक से। तो बोलिए इसमें क्या क्या आ जाएगा? प्राकृत संख्याओं में क्या क्या आ जाएगा? 1 2 3 4 5 क्या क्या आ जाएगा विद्यार्थी? कहिएगा सर 1 आ जाएगा, स्टार्ट होगा 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 7 8 9 10 10 10 इन्फिनिट। कोई दिक्कत? नो सर। अब बच्चे नेचुरल नंबर को दो भागों में बांटेंगे। कितने भागों में? 2 भागों में। हाँ, खूब ध्यान से देखेंगे। नेचुरल नंबर को हम लोग कितने भागों में बांटेंगे? 2 भागों दो में। भागों में। पहला जो भाग होगा बच्चे, नेचुरल नंबर कितने भागों में बांटेंगे? 2। पहला भाग होगा प्राइम नंबर। क्या होगा? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर। पहला भाग क्या होगा? प्राइम नंबर। यानी अभाज्य संख्या। क्या हो जाएगा? अभाज्य संख्या। अभाज्य। और दूसरा को किस में बांटेंगे? दूसरा को कंपोजिट नंबर में। दूसरा को किस में बांटेंगे विद्यार्थी? कंपोजिट नंबर। दूसरा को किस में बांटेंगे? कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर। दूसरा किस में बांटेंगे? कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर में भाज्य संख्या। क्या बोलेंगे? भाज्य संख्या। भाज्य संख्या। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि प्राइम नंबर होता क्या है और कंपोजिट नंबर क्या होता क्या है, तो आप ध्यान से देखेंगे। एकदम जब भी समझाऊं तो समझने की कोशिश करेंगे। जब भी जहां भी है वहां बोलते रहना यस और नो। जैसे मान लीजिए प्राइम नंबर की बात करूं तो प्राइम नंबर क्या होता है, तो अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? विच वे संख्याएं विच है विच है क्या लिखेंगे बच्चे? विच है। विच only two factor only 2 फैक्टर। which have only two factor, एक वन एंड दूसरा itself। एक वन और दूसरा एक वन और दूसरा क्या है? यानी वैसी संख्याएं जिसका केवल दो फैक्टर हो, एक वन हो और दूसरा खुद हो, वैसी संख्याओं को हम क्या बोलेंगे? प्राइम नंबर। और कंपोजिट नंबर किसे बोलेंगे? तो विच हैव मोर देन टू फैक्टर। देन 2 फैक्टर। देन 2 फैक्टर। टू फैक्टर। ठीक है, वे संख्याएं जिसका दो से अधिक क्या हो, जिस संख्या का या जिसका क्या लिख, अरे क्या लिखेंगे जी? वे संख्याएं क्या लिखेंगे? वे संख्याएं जिसका दो से अधिक गुणनखंड हो, जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो। 2 से अधिक गुणनखंड। अधिक गुणनखंड हो, 2 से अधिक गुणनखंड। अधिक गुणनखंड हो। वे संख्या जिसका 2 से अधिक गुणनखंड उसे भाज्य संख्या बोलेंगे। और वे संख्या जिसका केवल 2 गुणनखंड हो, जिसका 2 गुणनखंड। जिसका केवल कितना गुणनखंड हो? 2। जिसका केवल 2 गुणनखंड हो, जिसका केवल 2 गुणनखंड। 2 गुणनखंड। वे संख्या जिसका 2 गुणनखंड हो उसे क्या बोलेंगे? अभाज्य संख्या बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अभाज्य संख्या बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अभाज्य संख्या। कोई दिक्कत? नो सर। अब कुछ चीजें मैं बताने जा रहा हूं, आपको देखना है खूब ध्यान से। ठीक है, कुछ चीजें मैं बताने जा रहा हूं, खूब ध्यान से देखना है। जब उसमें नहीं दिखूंगा ना, कभी कभी वहां से बता दीजिएगा कि इधर आता है। ठीक है, हर बार उधर चला जाओ। जैसे मैं यहाँ आपसे पूछूंगा, अगर मैं आपसे यह पूछूं, बताएं बच्चे 1 का फैक्टर क्या होगा? बोलो। 1 का फैक्टर क्या होगा? 1। 2 का फैक्टर क्या हो जाएगा? 1 और 2। 1 और 2।
3 का फैक्टर क्या हो जाएगा? 1 3 1 और 3। 4 का फैक्टर क्या हो जाएगा? 1 2 4 5 का फैक्टर क्या हो जाएगा? 1 और 5 6 का फैक्टर क्या हो जाएगा? 1 2 3 6 1 2 3 6 6 1 2 3 6 और 7 का फैक्टर क्या हो जाएगा? 1 7 1 और 7 8 का फैक्टर क्या हो जाएगा? 1 2 1 2 4 और 8 कोई दिक्कत है? नो सर तो मैं यह कहना चाहता हूं कि वे संख्याएं को मेरे साथ बोलना है बच्चे, वे संख्याएं जिसका केवल 2 फैक्टर हो उसे क्या बोलेंगे? अभाज्य संख्या। क्या बोलेंगे? अभाज्य संख्या वे संख्याएं जिसका केवल 2 फैक्टर हो उसे क्या बोलेंगे? अभाज्य संख्या और वे संख्याएं जिसका 2 से अधिक फैक्टर हो, यानी 3 फैक्टर हो, 4 फैक्टर हो, 2 फैक्टर नहीं 2 से अधिक, यानी 3 फैक्टर हो, 4 फैक्टर हो, 5 फैक्टर हो, 6 फैक्टर हो, 7 यानी 2 से अधिक कितना हो फैक्टर हो जाए वो कौन सी संख्या कहलाएगा? और वे संख्याएं जिसका केवल 2 फैक्टर होगा वो क्या कहलाएगा? और वैसी संख्याएं जिसका 1 फैक्टर होगा वो क्या कहलाएगा? ना तो प्राइम नंबर कहलाएगा, ना ही प्राइम नंबर होने के लिए 2 फैक्टर चाहिए, ना कि 1। यानी अगर 2 फैक्टर दिख रहा है तो अभी प्राइम नंबर कहेंगे, नहीं दिख रहा है प्राइम नंबर 2 से अधिक फैक्टर दिख रहा है तो कंपोजिट नंबर कहेंगे, नहीं दिख रहा है तो कंपोजिट नंबर। कोई दिक्कत? तो मैं आपसे पूछूंगा विद्यार्थी कि 1 का 1 फैक्टर है और जिस संख्या का 1 फैक्टर है उसे प्राइम नंबर बोलेंगे कंपोजिट नंबर? दोनों में से इसके लिए मैं लिखूंगा कि 1 एक ऐसी संख्या है बच्चे, 1 इज नाइदर प्राइम नंबर, 1 इज नाइदर, क्या लिखेंगे? 1 इज, अरे यार रुक जाओ 1 इज, क्या लिखेंगे? 1 इज नाइदर, 1 इज नाइदर प्राइम नंबर, नाइदर प्राइम नंबर, नाइदर प्राइम और नॉर कंपोजिट नंबर नॉर कंपोजिट नंबर कंपोजिट नंबर, नॉर कंपोजिट नंबर। यानी हिंदी क्या हो जाएगा? एक ना तो अभाज्य संख्या है, ना तो अभाज्य संख्या है, और ना ही भाज्य संख्या, ना ही भाज्य संख्या ना ही भाज्य संख्या, ना ही भाज्य संख्या भाज्य संख्या, ना ही भाज्य संख्या भाज्य संख्या है। कोई दिक्कत? तो आपसे कभी भी क्वेश्चन पूछे कि वे कौन सी संख्या है जो ना तो अभाज्य है ना ही भाज्य है, तो आंसर क्या देंगे? वे कौन सी संख्या है जो ना तो अभाज्य संख्या है और ना ही भाज्य संख्या है, तो क्या देंगे? तो आपसे पूछा जाएगा 1 कैसी संख्या है, तो 1 ना तो भाज्य संख्या और ना ही, यानी 1 इज नाइदर प्राइम नंबर नॉर कंपोजिट नंबर, 1 इज नाइदर प्राइम नंबर नॉर, यानी 1 ना तो कोई भाज्य संख्या ना ही अभाज्य संख्या। अच्छा बताएं बच्चे 2 कैसी संख्या है? 2 कैसी संख्या है बताओ? कहेगा सर 2 का कितना फैक्टर है? 2 का कितना फैक्टर है? और जिस संख्या का फैक्टर 2 हो वो कौन सी संख्या कहलाती है? प्राइम नंबर कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चे? प्राइम नंबर क्या कहलाती है? हिंदी में क्या बोलेंगे इसे? अभाज्य संख्या। हिंदी में क्या बोलेंगे? अभाज्य। हिंदी में इसे क्या बोलेंगे? अभाज्य संख्या। अच्छा बताएं 3 का कितना फैक्टर है? 2। 3 का कितना फैक्टर है? तो तेज बोलना है, जल्दी से बोलना है, तेज नहीं, मैंने तेज बोलो, तुरंत मेरे पास आंसर आना चाहिए। 3 का कितना फैक्टर है? 2 है। तो बताइए कैसा नंबर है? प्राइम नंबर है। कैसा नंबर है? यानी अभाज्य है कि अभाज्य है? अभाज्य संख्या। कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या। अब बताएं 4 बच्चे, 4 बताएं कैसी संख्या है? कहेगा सर 2 से अधिक फैक्टर है। ये 2 फैक्टर है कि 2 से अधिक फैक्टर है? और जिस संख्या के 2 से अधिक फैक्टर है क्या कहलाता है? कंपोजिट नंबर। क्या कहलाता है विद्यार्थी? कंपोजिट नंबर कहलाता है। क्या कहलाता है? कंपोजिट नंबर कहलाता है, यानी भाज्य संख्या कहलाता है। भाज्य संख्या कहलाता है वैसी संख्या जिसका 2 से अधिक फैक्टर हो कौन सी संख्या कहलाती है? कंपोजिट नंबर कहलाती है। अच्छा ये बताइए 5 प्राइम नंबर है कंपोजिट नंबर? कहिए सर 5 का कितना फैक्टर है? 2।
5 का 2 फैक्टर है तो कौन सी संख्या कहलाएंगी? प्राइम नंबर। वैसी संख्या है जिसका केवल 2 फैक्टर ओनली 2 फैक्टर विच हैव ओनली 2 फैक्टर इट इज कॉल्ड प्राइम नंबर एंड विच हैव मोर देन 2 फैक्टर इट इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। यानी ये बताइए 5 कंपोजिट नंबर है कि प्राइम नंबर है? प्राइम नंबर है। कैसा नंबर है विद्यार्थी? प्राइम नंबर है, यानी अभाज्य संख्या। कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या। कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या। कैसी संख्या है? और 6 का बोलो बताओ, 2 से अधिक फैक्टर कैसी संख्या हो जाएगा? कंपोजिट नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कंपोजिट नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कंपोजिट नंबर हो जाएगा, यानी भाज्य संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भाज्य संख्या हो जाएगा। कोई दिक्कत है? वैसे आप सब कहाँ तक पहुंच जाना है बच्चे? कहाँ तक बना कर लाएंगे? जल्द से बताओ। बोलो विद्यार्थी, कहाँ तक बना कर लाएंगे? 100 तक। कहाँ तक बना कर लाएंगे? 100 तक। पूरा लिख कर लाना है कौन सा प्राइम नंबर है और कौन सा कंपोजिट नंबर है। ये आपको HW के रूप में है। कौन सी संख्या प्राइम नंबर है और कौन सी संख्या कंपोजिट नंबर है? बोलिए, समझ में आ गया कि नहीं? आ गया कि नहीं आया? आगे बढ़ जाऊं। अच्छा, मैं आपसे कभी पूछूं, बच्चे बताएं 1 सम संख्या है या विषम संख्या है? बोलो, 1 सम संख्या है यानी इवन नंबर है या ऑड नंबर है? तो कहिएगा सर विषम संख्या वे संख्याएं होती हैं जो 2 से क्या हो जाए? कट जाए। जो 2 से पूरा भाग लग जाए वो विषम संख्या यानी ऑड नंबर कहलाती हैं। और इवन नंबर क्या होती हैं? जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो। जैसे मान लीजिए, नोट में भी लिख लो, इतना कंफ्यूजन क्यों हो जी? आज तक पढ़वे नहीं क्यों इवन और ऑड? इवन नंबर क्या होता है? बोलो। सम संख्या। हाँ, सम संख्या क्या होता है? इट इज ए मल्टीपल ऑफ 2। इट इज ए मल्टीपल ऑफ 2, यानी यह 2 का गुणज होता है। 2 का क्या होता है? इट इज ए मल्टीपल ऑफ 2। यह 2 का गुणज होता है, या ऐसे भी बोल सकते हैं इट इज डिविजिबल बाई 2। इट इज डिविजिबल DIVISIBL डिविजिबल बाई 2, या 2 से पूर्णतः विभाजित हो। जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो, क्या हो बच्चे? पूर्णतः विभाजित हो, वे संख्याएं क्या कहलाती हैं? सम संख्या कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? सम संख्या कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? और वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो वह क्या कहलाती हैं? ऑड नंबर। क्या कहलाती हैं? ऑड नंबर, यानी विषम संख्या। क्या कहलाती हैं? विषम संख्या कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? ऑड नंबर। हिंदी क्या हो जाएगा इसका? विषम संख्या। क्या हो जाएगा? विषम संख्या। बताओ, विषम संख्या किसे बोलेंगे? विषम संख्या किसे बोलेंगे? पूर्णतः विभाजित। इट इज नॉट डिविजिबल बाई 2। इट इज नॉट डिविजिबल बाई 2। इट इज नॉट डिविजिबल बाई 2। जो 2 से पूर्णतः विभाजित, 2 से पूर्णतः विभाजित वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो वे कौन सी संख्या होंगी? विषम संख्या। क्या होंगी? तो आप बताएं 1 कैसी संख्या है? सम है कि विषम है? कहेगा सर 1 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो रही है, इसलिए क्या है? विषम है। तो आपसे पूछा जाएगा कि 1 कैसी संख्या है? तो विषम संख्या। अच्छा, 2 कैसी संख्या है? सम संख्या। कैसी है? 2 कैसी संख्या है? तो आप इसे नाम बदल सकते हैं, इवन प्राइम नंबर। इसका नाम क्या हो जाएगा? 2 इवन नंबर है ना जी, तो इवन प्राइम नंबर। बताओ 3 क्या जुड़ेगा? 3 में क्या जुड़ेगा? ऑड प्राइम नंबर। और 4 में क्या जुड़ेगा? इवन कंपोजिट नंबर। 5 में क्या जुड़ेगा? ऑड प्राइम नंबर। 6 में क्या जुड़ेगा? इवन कंपोजिट नंबर। 7 में क्या जुड़ेगा? ऑड प्राइम नंबर। 8 में क्या जुड़ेगा? इवन कंपोजिट नंबर। कोई दिक्कत? अच्छा, एक ऐसी संख्या बताइए जो इवन है और प्राइम है। बताइए कौन है? 2 है। अच्छा, 2 को छोड़कर दूसरा कोई ऐसी संख्या इसमें आएगा क्या? बोलिए। तो पूरी दुनिया में इकलौता वे कौन सी संख्या है जो इवन भी है और
प्राइम भी है तो इकलौता वही है बच्चे, वो कौन है? टू है। कौन है? टू है। कौन है बच्चे? टू है। कौन है? बीच है बोलने, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? वही नोट में यहाँ लिखने जा रहा हूँ बच्चे, बदल दूं यहाँ, पूरा बदल दूं जी? यस सर। बदल रहा हूँ, खूब ध्यान से देखेंगे। एड पेज, यहाँ वही नोट में लिखना है। क्या लिखना है बच्चे? नोट में लिखेंगे। किस में लिखेंगे? नोट में। 1 नंबर पॉइंट में लिखेंगे कि 2 इज ए, क्या लिखेंगे? 2 इज ए स्मॉलेस्ट। क्या लिखेंगे? 2 इज ए स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर। इवन प्राइम नंबर। इवन प्राइम नंबर। अगर मैं आपसे ये भी बोल दूं, ये बोल दूं कि 2 इज ए स्मॉलेस्ट, 2 इज ए स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, तो बोलो सही होगा कि गलत होगा? बताओ, 2 से कोई छोटी प्राइम नंबर होती है क्या? 2 से छोटी कोई प्राइम नंबर होती है? यानी इसका हिंदी क्या हो जाएगा? यानी सबसे छोटी, सबसे छोटी सम, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2 होती है। क्या होती है? संख्या 2 होती है। 2 होती है। या ऐसे भी बोल सकते हैं इसे, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 2 होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 2 होती है। क्या होती है जी? 2 होती है। 2 होती है। बोलिए, समझ में आया कि नहीं? अच्छा, ये आपसे ये हुआ। अच्छा, मैं आपसे बोलूं, खूब ध्यान से देखेंगे। स्मॉलेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर, क्या लिख रहा हूं? स्मॉलेस्ट, क्या बोला हूं? स्मॉलेस्ट 1 डिजिट प्राइम नंबर क्या होगा? बोलो। फिर चौथा लिख रहा हूं, स्मॉलेस्ट 1 डिजिट, स्मॉलेस्ट 1 डिजिट कंपोजिट नंबर क्या होगा? कंपोजिट नंबर क्या होगा? कोई दिक्कत है? फिर आपसे पूछूं, ग्रेटेस्ट, क्या पूछूं? ग्रेटेस्ट 1 डिजिट प्राइम नंबर, 1 डिजिट प्राइम नंबर क्या होगा? 1 डिजिट प्राइम नंबर क्या होगा? फिर पूछूं, 6 में ग्रेटेस्ट 1 डिजिट, ग्रेटेस्ट 1 डिजिट कंपोजिट नंबर क्या होगा? कंपोजिट नंबर क्या होगा? चलिए इसका आंसर बनाया जाए विद्यार्थी। आप बोलेंगे प्राइम और कंपोजिट स्टार्ट कहां से होता है? 2 से। 1 तो ना तो प्राइम है ना ही कंपोजिट है। तो मैं अगर यहां लिख दूं बच्चे 2 4, सॉरी रुक जाओ, ठीक है, 2 3 4 5 6 7 8 9, यहीं तक आएगा ना? 1 डिजिट की संख्या यहीं तक ना होती है। आप बताएं, ये 1 का कितना फैक्टर है? 2 का कितना फैक्टर है? 1 और 2। 3 का क्या है? 1 और 3। 4 का क्या है? 1 2 4। 5 का क्या है? 1 और 5। 6 का क्या है? 1 2 3 7 का क्या है? 1 और 7। 8 का क्या है? 1 2 4 8। और 9 का क्या है? 1 3 और 9। तो ये कैसी संख्या है? बोलो। प्राइम नंबर। ये कैसी संख्या है? और ये कैसी संख्या है? कंपोजिट नंबर। ये कैसी संख्या है? ये कैसी संख्या है? और ये कैसी संख्या है? और ये कैसी संख्या है? कोई दिक्कत? नेक्स्ट, कंपोजिट क्या हो जाएगा? कोई दिक्कत? अच्छा, ये पूछा है कि स्मॉलेस्ट 1 डिजिट प्राइम नंबर, यानी सबसे एक अंकों की सबसे छोटी प्राइम नंबर। प्राइमर लिख दिए ना जी? क्या लिख दिए? प्राइमर लिख दिए, बोलती नहीं है प्राइम नंबर जी। क्या पूछा है आपसे? एक अंकों की सबसे छोटी प्राइम नंबर। अच्छा, ये भी प्राइम नंबर है,
ये भी क्या है प्राइम नंबर, और सबसे छोटी यही ना है जी, यस सर। एक अंक का यही ना है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 2 अच्छा, एक अंकों की कंपोजिट नंबर सबसे छोटी क्या हो जाएगा? 4 सर वो आगे से कंपोजिट नंबर यही ना आ रहा है जी, सबसे छोटी क्या हो जाएगा? 4 और एक अंकों की सबसे बड़ी प्राइम नंबर क्या हो जाएगा? बोलो 7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। और एक अंकों की सबसे बड़ी कंपोजिट नंबर क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। इस प्रकार का बच्चे 2 डिजिट के बना सकते हैं। यस सर। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर, ग्रेटेस्ट कंपोजिट नंबर 2 डिजिट का। वैसे ही 3 डिजिट के बना सकते हैं, वैसे ही 4 डिजिट के बना सकते हैं। यानी 1 डिजिट से कितना क्वेश्चन बन रहा है? 4। 2 डिजिट से कितना बनेगा? 4। 3 डिजिट से कितना बनेगा? 4। और 4 डिजिट से कितना बनेगा? कोई दिक्कत है? नो सर। आप कहाँ तक बनाकर ले आ सकते हैं? कहाँ तक बनाकर लेकर आ सकते हैं? 4 डिजिट तक रहने दें, हैं? नहीं, 4 डिजिट तक बनाकर लाइएगा, ठीक है? आपको ये होमवर्क के रूप में मिला है, ठीक है? कोई दिक्कत है विद्यार्थी? कोई दिक्कत है जल्द बताएं, कोई दिक्कत है? नो सर। और एक और नोट में लिखेंगे जो सबसे वीवीआई प्रश्न है, इंपोर्टेंट पॉइंट। क्या लिखेंगे विद्यार्थी? इंपोर्टेंट पॉइंट। क्या लिखेंगे? इंपोर्टेंट पॉइंट, इंपोर्टेंट महत्वपूर्ण बिंदु, महत्वपूर्ण बिंदु। पहला बिंदु यह है कि बच्चे अगर आपसे पूछ दे कि ओनली पेयर्स ऑफ कॉन्सिक्यूटिव ऑड प्राइम नंबर, क्या पूछ दे? हाँ, व्हाट या राइट, क्या लिख दे? राइट, क्या लिख दे? राइट द ओनली पेयर्स ऑफ consecutive प्राइम ऑड प्राइम नंबर। क्या लिख दें? ऑड प्राइम नंबर, यानी ऑड भी हो और प्राइम भी हो, और कॉन्सिक्यूटिव मीन्स क्या होता है? लगातार भी हो। क्या हो? यानी ये हिंदी क्या हो जाएगा कि क्या विषम, क्या लिखेंगे बच्चे? विषम, रुक जाओ, क्या लिखेंगे? लगातार। क्या लिखेंगे? लगातार या क्रमागत, लगातार या क्रमागत, क्रमागत लिखे या लगातार लिखे, कोई दिक्कत है? एक ही बात होता है। लगातार विषम, लगातार विषम अभाज्य संख्याओं का जोड़ा क्या होता है? संख्याओं का जोड़ा क्या होता है? संख्याओं का जोड़ा क्या होता? आप क्या बोलेंगे? सर एक ही है, वह है 3 5 7। क्या, सॉरी 2 3 5 7। क्या है? 3 5 7। क्या हो जाएगा? 3 5 7। क्या हो जाएगा? 3 5 और 3 5 और 7। ये लगातार विषम अभाज्य संख्या है। बाकी इसके अलावा दूसरा कोई नहीं है। कई बार पूछा है क्वेश्चन में, ठीक है? आपसे पूछेगा लगातार विषम अभाज्य संख्याएं कौन कौन होती हैं? तो 3 5 7, 3 5 7, 3 5। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है विद्यार्थी? और फिर नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे 2 में। किसमें लिखेंगे? 2 में। आपसे पूछे प्राइम नंबर, क्या पूछे? प्राइम नंबर। क्या पूछे? प्राइम नंबर। क्या पूछे? प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या। क्या पूछे? अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। जैसे मैं आपसे पूछूं 1 से लेकर 25 तक, 1 से लेकर 25 तक प्राइम नंबरों की संख्या कितनी होती है? 9 होती है। कितनी होती है? और 1 से लेकर 50 तक कितनी होती है? 15 होता है। कितना होता है बच्चे? 15 होता है। और 1 से लेकर 100 तक कितना होता है? 25 होता है। दोनों को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा जी। 1 से लेकर 100 तक कितना होता है? 25। और 1 से लेकर 25 तक कितना होता है? गड़बड़ हो रहा है क्या जी? 1 से 150 तक 15 तो लिखा हूँ, और 125 तक। अच्छा, रुक जाओ, इसको हटा ही दो। इतना कंफ्यूजन क्यों लेना ना जी? थोड़ा सा और डिटेल्स में आ जाओ, ठीक है? और डिटेल्स में आ जाओ।
1 से लेकर 50 तक, 1 से लेकर कितने प्राइम नंबर होते हैं? 15। कितने होते हैं? 50 से लेकर 100 तक कितने होते हैं? 10 होते हैं। कितने होते हैं जी? 10 होते हैं। 1 से लेकर 100 तक कितने होते हैं? 25 होते हैं। अब हो गया ना 25। अच्छा, 1 से लेकर 200 तक कितने होते हैं? 46। कितने होते हैं? कुछ और भी लिख लो। और 1 से 25 तक पूछे प्राइम नंबर कितने होते हैं? तो 9 होते हैं। कितने होते हैं? 9 होते हैं। 150 तक पूछे तो कितने होते हैं? 15 होते हैं। कितने होते हैं? और 1 से लेकर 500 तक पूछे तो कितने होते हैं? बोलो। 95 होता है। कितना होता है? और 1 से लेकर 1000 तक पूछे तो कितना होता है? 168 होता है। कितना होता है? 168 होता है। और 3 नंबर पॉइंट हम लोग लिखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि कोई भी प्राइम नंबर हो, कोई भी प्राइम नंबर हो, उसको किस रूप में लिख सकते हैं। दुनिया का कोई भी प्राइम नंबर हो, उसे हम किस रूप में लिख सकते हैं। तो दूसरा लिखेंगे, तीसरा पॉइंट है ना जी। तीसरा पॉइंट में लिखेंगे कि ईच एवरी प्राइम नंबर, क्या लिखेंगे? ईच एवरी, ईच या ईच प्राइम नंबर, ईच प्राइम नंबर, ईच प्राइम नंबर, ईच प्राइम नंबर कैन बी रिटन एज, कैन बी रिटन एज, कैन बी रिटन एज इन द फॉर्म, किस रूप में लिख सकते हैं जी? तो 6 के किस में लिख सकते हैं? 6 के प्लस माइनस 1 के फॉर्म में। किस रूप में लिख सकते हैं? 6 के प्लस माइनस 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे 5 को लिखना है। किसको लिखना है बताइए? 5 प्राइम नंबर है कि नहीं है ना जी? तो 5 को लिखना है तो आप इसे बताएं, 6 इंटू 6 इंटू 1 माइनस 1 लिख सकते हैं कि नहीं? देखो 5 आ जाएगा। यानी कोई भी प्राइम नंबर हो, आप उसे 6 के प्लस माइनस 1 के रूप में लिख सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं? समझ में आएगा तो फिर 1-2-3 बार देखिएगा, समझ में आ जाएगा। ये आपको याद करने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन आप दिमाग में रखेंगे, इसके आगे जरूरत पड़ेगी। ठीक है। फिर आप बताएंगे बट क्या लिख रहा हूं? हाँ, बट एवरी 6 के प्लस माइनस 1 फॉर्म में नॉट बी नेसेसरी, नॉट बी NECESSARILY, नेसेसरीली प्राइम नंबर, यानी जरूरी नहीं है कि सभी जो इस रूप में लिखा जा सकता है वो प्राइम नंबर ही हो। यह कहना क्या चाह रहा है कि सभी प्राइम नंबर को ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि जो संख्या इस रूप में लिख सकते हैं वो प्राइम नंबर ही हो। मान लीजिए कोई संख्या हम ले लिए, जैसे मान लो क्या ले लिए? 25। क्या ले लिए बच्चे? 25। एग्जाम्पल में आप देख लें तो 25 को बताओ क्या लिख सकते हो? 25 को 6 चौका 24 और 1 25 लिख सकते हैं ना? बताओ 6 के ये के का मान है, 6 के प्लस 1 के रूप में लिख दिया कि नहीं? तो क्या बच्चे, जो इस रूप में लिख सकता है हमेशा जरूर थोड़ी है कि ये प्राइम नंबर ही हो, प्राइम नंबर है। तो ये नहीं है, ये कह रहा है कि बच्चे किसी भी प्राइम नंबर को इस रूप में लिख सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि जो इस रूप में लिखा था वो प्राइम नंबर ही हो। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ जाऊं। चलिए, कोई दिक्कत है विद्यार्थी? जल्द से बता देंगे। कोई दिक्कत है? अब हेडिंग डालेंगे को प्राइम नंबर। अब हेडिंग क्या डालेंगे? को प्राइम नंबर। अब हेडिंग क्या डालेंगे? को प्राइम नंबर। अब हेडिंग डालेंगे को प्राइम नंबर। क्या हेडिंग डालेंगे? को प्राइम नंबर, यानी सहअभाज्य संख्या को प्राइम नंबर। हिंदी क्या हो जाएगा बच्चे? को प्राइम नंबर, यानी सहअभाज्य संख्या। इसमें लिखेंगे सहअभाज्य संख्या किसे कहते हैं? 2 numbers having nothing in common except 1। 2 numbers, कितना नंबर बच्चे? 2 numbers having
हैविंग, नथिंग, क्या लिखा हूं बच्चे? नथिंग, नथिंग इन कॉमन, नथिंग इन कॉमन, नथिंग इन कॉमन एक्सेप्ट वन, एक्सेप्ट वन। यानी दो संख्याएं, वे दो संख्याएं, क्या लिखेंगे? वे दो संख्याएं, वे दो संख्याएं जिसमें, संख्याएं संख्याएं जिसमें, जिसमें जिसमें एक को छोड़कर, किसको छोड़कर? एक को छोड़कर, एक को छोड़कर दूसरा, दूसरा कोई भी उभयनिष्ठ संख्या ना हो, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ संख्या ना हो। कॉमन मीन्स क्या होता है? उभयनिष्ठ संख्या ना हो, यानी वे संख्याएं एक को छोड़कर दूसरा कोई भी उभयनिष्ठ संख्या ना हो, वो क्या होगा? को प्राइम नंबर। क्या होगा? को प्राइम नंबर। या दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि बच्चे जिस संख्या, जिस दो संख्याओं का, कितने संख्याओं का? दो नंबर्स का, टू नंबर्स का बच्चे एचसीएफ हमेशा क्या निकले? वन। एचसीएफ क्या निकले? वन। हमेशा एचसीएफ क्या निकले? वन। ऐसी संख्याएं और दो संख्याओं का एचसीएफ क्या निकले? वन। क्या निकले विद्यार्थी? वन। दो संख्याओं का एचसीएफ क्या मिले? वन। तो वो भी क्या है? को प्राइम है। क्या है? जैसे आपसे मैं एग्जाम्पल में पूछूं, अगर मैं आपसे एग्जाम्पल में पूछूं, आप विद्यार्थी आप बताएंगे, एग्जाम्पल में अगर मैं आपसे पूछूं ए में 4 और 9, ये बताएं को प्राइम है कि नहीं है? कहेगा सर टू नंबर्स बोला है तो दो नंबर है, टू नंबर्स बोला है तो दो नंबर है। अब इसका हम फैक्टर करेंगे, बहुत तरीका बता रहा हूं, देखो कितना तरीका बता रहा हूं। कहे सर 4 का फैक्टर निकालेंगे, 1 होगा, 2 होगा और क्या होगा? 9 का फैक्टर निकालेंगे, 1 होगा, 3 होगा और क्या होगा? आप बताएं एक को छोड़कर दूसरा कोई कॉमन है क्या? तो बताइए ये कैसा नंबर है? बताओ ये कैसा नंबर है? को प्राइम नंबर। कैसा नंबर है? को प्राइम नंबर। कैसा नंबर है? या आप कहेंगे सर इन दोनों का एचसीएफ निकालेंगे, दोनों का एचसीएफ 4 और 9 का एचसीएफ निकालेंगे तो कितना आएगा? 1। एचसीएफ निकालना जानते हो ना? कॉमन निकालेंगे, समझ रहे हैं ना? ये इसी से निकल जाएगा। अच्छा बी में आ जाए। बी में अगर मैं आपसे पूछूं 17 और 10, बताइए को प्राइम है कि नहीं है? बोलिए तो कहिएगा सर हम दोनों का फैक्टर निकालेंगे। 17 का क्या हो जाएगा? 1 और 17, और 10 का क्या हो जाएगा? 1, 2, 5 और 10। तो एक को छोड़कर दूसरा कोई कॉमन मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, तो ये भी क्या है बच्चे? को प्राइम नंबर। क्या है? को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर, ये क्या है? को प्राइम यानी स्वाभाज्य संख्या है। तो कोई भी दो नंबर को स्वाभाज्य संख्या पहचानना हो तो पहचान लीजिएगा, कोई दिक्कत? अच्छा एक और क्वेश्चन आपसे पूछू, आपको बताना है स्वाभाज्य संख्या है कि नहीं है। सी में बताना है कि बच्चे स्वाभाज्य संख्या नहीं है। 3 और 7 स्वाभाज्य संख्या है, बोलो ऐसा दोनों का एचसीएफ क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, इसलिए भी को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर है। अच्छा ये बताइए स्वाभाज्य संख्या है कि नहीं है? अगर मैं बोलूं 5 और 10, ये स्वाभाज्य संख्या है कि नहीं है? बोलो। ये सर एक तो दोनों में 1 कॉमन मिलेगा और दोनों में 5 भी कॉमन मिलेगा, यानी एक के अलावा दूसरा मिल गया, कॉमन मिल गया, लेकिन मिलना नहीं चाहिए एक के अलावा, तो ये को प्राइम नंबर नहीं है। तो यहाँ लिख देंगे इट इज नॉट को प्राइम नंबर। इट इज नॉट को प्राइम नंबर। इट इज नॉट को प्राइम नंबर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? ये सारा एग्जांपल आपका को प्राइम नंबर का, तो आप लिख दीजिएगा ना जी। तो एक बात और ध्यान में देखेंगे, एक बात और आपको को प्राइम नंबर अब मैं जितना भी दूंगा, जैसे 10 यहाँ क्वेश्चन दे दूं, EFGHIG, यहाँ मान लीजिए 7 है और यहाँ 8 है, ये बताना है को प्राइम है कि नहीं है। 8 है और 11 है, को प्राइम है कि नहीं है। 16 है और 11 है, को प्राइम है कि नहीं है। 12 है और 113 है, ये को प्राइम है कि नहीं है। 4 है और 103 है, को प्राइम है कि नहीं है। बता दीजिएगा कि नहीं बता दीजिएगा? बता दीजिएगा कि नहीं बता दीजिएगा? चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम लोग चलते हैं ट्विन प्राइम नंबर। क्या चलते हैं जी? हाँ नेक्स्ट टॉपिक हम लोग कहाँ चलते हैं? ट्विन प्राइम नंबर। कहाँ चलेंगे? ट्विन प्राइम नंबर।
नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे ट्वीन प्राइम नंबर। क्या डालेंगे? ट्वीन प्राइम नंबर। ट्वीन प्राइम नंबर, जुड़वा अभाज्य संख्या। क्या बोलेंगे बच्चे इसे? जुड़वा अभाज्य, जुड़वा अभाज्य संख्या, जुड़वा अभाज्य संख्या, जुड़वा अभाज्य संख्या, जुड़वा अभाज्य संख्या। ये किसे कहते हैं? जुड़वा अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? ए ट्वीन प्राइम इज ए पेयर ऑफ प्राइम नंबर दैट हैव ए डिफरेंट ऑफ एग्जैक्टली 2। क्या बोला है कि ए ट्वीन प्राइम नंबर, क्या लिखेंगे? दूसरा इंक ले लीजिए बच्चे, ठीक है। क्या लिखेंगे? ए ट्वीन प्राइम नंबर, या क्या लिखेंगे? ए ट्वीन प्राइम, ए ट्वीन प्राइम इज ए पेयर, इज ए पेयर ऑफ प्राइम नंबर, पेयर ऑफ प्राइम नंबर, पेयर ऑफ प्राइम नंबर, पेयर ऑफ प्राइम नंबर दैट have a, that have a, that have a, that have a, that have a different, क्या लिखा हूं बच्चे? different of exactly, different या difference लिखो। क्या लिखना है? difference लिखो, ENCE, difference of exactly, EXCTLY, exactly, EXACTLY, exactly 2। देखिए मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। कहा कि दो जुड़वा अभाज्य वी संख्या होती है, ये पेयर में, जोड़ा में होगा, और ये पेयर कैसा होगा? यानी जो भी जोड़ा में आपको दिखेगा बच्चे, वो दो को तो दो नंबर तो होगा ही, जोड़ा में तो होगा ही, और ऊपर से वो क्या होगा? देखिए मैं क्या करूं, अगर मान लीजिए 5 लिख दूं और 7 लिख दूं, तो कहिएगा सर तीन प्राइम नंबर अगर हमें दिखाना है तो ये पेयर एक जोड़ा है, और 5 भी प्राइम है और 7 भी, बोलिए है ना जी? 5 भी प्राइम है और 7 भी, और दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 2 है। दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 2 है। दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? तो ये कैसा नंबर है? ट्वीन प्राइम नंबर। कैसा नंबर है? ट्वीन प्राइम नंबर। ट्वीन प्राइम, ये कैसा नंबर है? ट्वीन प्राइम नंबर है। एक और बोलूं बच्चे, 3 और 5 बताइए ट्वीन प्राइम है कि नहीं है? कहिए सर दोनों जोड़ा में है, 3 भी प्राइम है और 5 भी क्या है? प्राइम है, और दोनों का अंतर क्या है? 2 है, इसलिए ये भी क्या है? ट्वीन प्राइम नंबर। ये भी क्या है? ट्वीन प्राइम नंबर। ये भी क्या है? ट्वीन प्राइम। कोई दिक्कत? अच्छा एक और एग्जांपल ले लूं, बताइएगा विद्यार्थी, अगर मैं यहाँ 7 ले लूं, 9 ले लूं, तो बताओ ये ट्वीन प्राइम नंबर होगा? कहिएगा सर दो पेयर में है, ठीक है, 7 प्राइम है लेकिन 9 प्राइम, भले इसके बीच का बच्चे डिफरेंस 2 है, लेकिन ये दोनों का दोनों क्या होना चाहिए? यानी ये पेयर ऑफ प्राइम नंबर, यानी प्राइम नंबर का जोड़ा होना चाहिए, प्राइम नंबर का जोड़ा होना चाहिए, तभी बच्चे। और बीच में का गैप कितना होना चाहिए? डिफरेंस कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए, तभी हम बोलेंगे ये जुड़वा भाज्य संख्या, अदरवाइज नहीं बोलेंगे। तो आप बताइए प्राइम नंबर कोई ट्वीन प्राइम नंबर है कि नहीं है? इट इज नॉट, इट इज नॉट ट्वीन प्राइम नंबर, इट इज नॉट ट्वीन प्राइम नंबर, इट इज नॉट ट्वीन प्राइम नंबर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है? अच्छा एक और क्वेश्चन पूछ लूं, 11 और 13 बोलिए ट्वीन प्राइम नंबर है कि नहीं है? कहिए ट्वीन प्राइम नंबर है कि नहीं है? कहिएगा सर 11 और 13, 11 भी प्राइम है और 13 भी प्राइम है, और ऊपर से बच्चे दोनों के बीच का गैप कितना है? 2। इसलिए ट्वीन प्राइम नंबर, यानी ये ट्वीन प्राइम नंबर है, इट इज ट्वीन प्राइम नंबर, इट इज ट्वीन प्राइम नंबर। कोई दिक्कत? अच्छा ये बताएं ट्वीन प्राइम है कि नहीं है? 20 और 23 बोलिए सर 23 प्राइम है लेकिन 20 प्राइम नंबर नहीं है, यानी ये प्राइम नंबर का पेयर नहीं है, भले इसके बीच का डिफरेंस 3 हो जा रहा है ना, तो ये तो ऐसे ही नहीं है, डिफरेंस तो 2 होना चाहिए, 2 को अनफ्लो हो गया। हाँ इट इज नॉट, इट इज नॉट ट्वीन प्राइम नंबर, ट्वीन प्राइम नंबर, ट्वीन प्राइम नंबर, इट इज नॉट ट्वीन प्राइम नंबर। ये जुड़वा भाज्य संख्या नहीं है। अगर मैं नेक्स्ट बोलूं आपसे
अगर मैं आपसे बोलूं बच्चे 15 और 17, 15 और बोलिए ट्विन प्राइम नंबर है कि नहीं है? तो आप कहेंगे सर 70 तो प्राइम है लेकिन 15 कंपोजिट है, ये दोनों पेयर प्राइम नंबर का पेयर नहीं है, और भले ही इसके बीच का डिफरेंस 2 है, इसलिए यह ट्विन प्राइम भी नहीं है। इट इज नॉट, इट इज ट्विन प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम। कोई दिक्कत? तो आपको क्या करना है बच्चे, आपको ध्यान देना है कि सर अगर मैं 1 से लेकर 100 के बीच की बात करूं, किसके बात करूं? 1 से लेकर 100 के बीच में हाउ मेनी ट्विन प्राइम नंबर, हाउ मेनी ट्विन प्राइम नंबर, हाउ मेनी ट्विन प्राइम नंबर बिटवीन 1 to 100, बिटवीन 1 to 100, यानी 1 से लेकर 100 के बीच में टोटल कितने प्राइम नंबर होते हैं? तो बच्चे कितने होते हैं? 8 होते हैं। कितने होते हैं? 8 होते हैं। कितने होते हैं? 8 होते हैं। कौन कौन है वो लिख लीजिए। 1 हो जाएगा बच्चे, बताओ क्या क्या होगा? 3 5, क्या होगा? 3 5। दूसरा क्या हो जाएगा? 5 7। तीसरा क्या हो जाएगा? बोलो 11। 7 9 नहीं होगा, 9 कंपोजिट हो जाएगा ना। 11 13 क्या हो जाएगा? 11 13। तीसरा क्या हो जाएगा? 17 19। 79 के पास क्या हो जाएगा? 29 और 31। 29 और नेक्स्ट क्या हो जाएगा? 41 और 43। 41 और 43। अगला क्या हो जाएगा? 59 और 61। और क्या हो जाएगा? 71 और 73। कितना हुआ बच्चे? बोले कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 से 100 के बीच में यही ट्विन प्राइम होता है, इसके अलावा दूसरा नहीं होता है, इसके अलावा दूसरा नहीं होता है, इसके अलावा दूसरा नहीं होता है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है विद्यार्थी? कोई दिक्कत नहीं ना है? आपको HW में मैं यह दे रहा हूं होमवर्क में, ठीक है? होमवर्क में राइट द प्राइम नंबर, केवल प्राइम नंबर लिखना है। क्या लिखना है विद्यार्थी? हाँ, 1 से राइट द प्राइम नंबर बिटवीन 1 to 100, 1 to यानी 1 से 100 के बीच में बताइए प्राइम नंबर लिख लीजिएगा कि नहीं? कौन कौन होता है? ले लीजिएगा ना 100 के बीच में। और वो मैं दिया था उधर भी, और वो जोड़ा वाला दिया था वो भी कंप्लीट करके आएंगे, ठीक है? तो आज का क्लास आपका बच्चे इतना ही। उम्मीद करते हैं जितना भी आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया हूँ समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया है तो एक बार और वीडियो को देखें, बार बार देखें। हर एक कॉन्सेप्ट अपने आप में एक क्वेश्चन है, और जितना क्वेश्चन आपको टाइम को ध्यान में रखते हुए थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन इसमें भी करा दिया हूँ, कुछ होमवर्क में भी दे दिया हूँ, तो होमवर्क करके जरूर आएंगे, ठीक है? तो चलिए आज क्लास मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।